नमस्कार। इससे पहले हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के वीडियोज बनाए हैं उन्हें आप पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। यह विज्ञान सीरीज का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम मापन से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। एक फैदम का मान 1.83 मीटर के समतुल्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति क्या होगी? ठीक है, तो 100 नाट की जो गति होगी वह 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। तो एकदम याद रखिएगा कि 100 नाट की गति 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.15 मील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल। ठीक है, जे मीन्स जूल यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा? तो माप की वह इकाई है सेंटीमीटर, जिसमें आप 0.39 से गुणा कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? इंच प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न पूछ रहा है कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? ठीक है, यहाँ लीटर में पूछ रहा है कि कितनी लीटर का एक बैरल होता है। तो 159 लीटर का एक बैरल होता है। ठीक है, और हम जब विदेश से कच्चा तेल आयात करते हैं तो वह बैरल में ही आता है। विभिन्न मापक यंत्र के विषय में यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पूछ रहा है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर, इनका सही मिलान क्या है? तो हमें तो इतना पता है ना कि सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है। ये तो पता है कि सिस्मोग्राफ का संबंध किससे है? भूकंप से है। तो यहाँ हम जैसे ही बी का नंबर 1 के साथ मिलान करेंगे तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं सब में बी में दिया हुआ है कि एक वाला सही है। इसके अलावा भी हमें कुछ ना कुछ याद होना चाहिए। तो हमको यह पता होगा कि एनीमोमीटर जो है वायु का वेग मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है? वायु का वेग मापता है। तो ए का जैसे ही तीसरे के साथ हम मिलान कर रहे हैं तो हम पाएंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जा रहा है। यानी एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ जो है वह वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। इसे आप एकदम एज इट इज याद कर लीजिएगा। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि फिर आएगा फिर याद करेंगे, नहीं, बिल्कुल याद करते हुए चलिए कि एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का नाम आपने पहले सुना था, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। ऑक्सेनोमीटर से क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सेनोमीटर, तो ऑक्सेनोमीटर वृद्धि दर मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि दर को मापने में किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर सूक्ष्म आकार का एक माइक्रोमीटर है जिससे पौधों की वृद्धि मापी जाती है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला एवं खेत दोनों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर फिर से पूछ लिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 ऑप्शन सही होगा और 1 ऑप्शन गलत होगा। ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्त यंत्र और अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी अमीटर यहाँ पर दिया है कि विद्युत शक्ति मापने का यंत्र, जबकि अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ना कि विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है, तो यही ऑप्शन सही होगा। बाकी ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी
मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ठीक है, 2015 में पूछा गया प्रश्न है लोअर में। ठीक है, आरओ में लगभग प्रीवियस ईयर से 90% क्वेश्चंस जो रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं वो यहाँ प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे। 90% मैं पूरे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो रिपीटेशन में होते हैं, वो यहीं से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर जाने से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अमीटर या एम्पियर मीटर किसी विद्युत परिपथ की शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारे की क्या विशेषता है? उच्च संचालन शक्ति होती है पारे में। ठीक है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि तापमापी एक ऐसा यंत्र है जिससे ताप मापा जाता है। मुख्य रूप से अल्कोहल व पारा ऐसे द्रव्य हैं जो थर्मामीटर में प्रयोग किए जाते हैं। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप मापने के काम आता है। और द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारे में उच्च संचालन शक्ति पाई जाती है जिससे यह तापमान में होने वाले परिवर्तन को आसानी से प्रदर्शित करता है। पारे में तापमापी 357 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन कर सकती है क्योंकि 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा उबलने लगता है। ठीक है, तो यह प्रश्न अगर पूछेगा कि पारा कब उबलने लगता है तो 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा उबलने लगता है। प्रश्न पूछ रहा है कि एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है, तो सेक्सटेंट वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने जब साइंस सीरीज का पहला वीडियो देखा था तो पहले प्रश्न में ही सेक्सटेंट का उपयोग हमने देखा था कि ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सेक्सटेंट किसी वस्तु की ऊंचाई मापने वाला यंत्र है जिसकी सहायता से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी एवं वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं? तो लक्स मीटर है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, लक्स मीटर। लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किया जाता है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी यंत्र है। ठीक है, इस यंत्र से वायु का वेग मापा जाता है। अल्टीमीटर एक प्रकार का वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन हैं उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में दिया हुआ है स्टेथोस्कोप और स्फेग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर और लक्स मीटर, और इसकी सूची 2 में इसके विषय में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जानते हो कि स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनी जाती है। आप बिल्कुल इसको समझ सकते हो कि जो डॉक्टर अपने गले में लपेट के रखते हैं ना काला सा, और उससे फिर ऐसे सीने पे लगा करके देखते हैं तो उससे हृदय की ध्वनि सुनते हैं वो। स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है उससे रक्तचाप मापा जाता है। जब आपका बीपी हाई या लो हुआ रहता है, आप जाते हो तो एक पट्टा पहना देते हैं हाथ में और उस पट्टे से फिर कुछ मापते हैं जिसको बताते हैं कि 120 और 80 बीपी के बारे में, तो वो स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। और कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का उपयोग किया जाता है। जब भी आप सोना खरीदने जाते हैं तो आप बोलेंगे कि हमें 24 कैरेट का सोना चाहिए, एकदम खरा सोना। तो इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि कैरेटोमीटर के द्वारा सोने की शुद्धता मापी जाती है। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के काम आता है। अभी हमने पीछे ही जो प्रश्न देखा उसमें देखा कि लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। यूपीपीसीएस प्री में 2008 में पूछा गया प्रश्न है। स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुना जाता है, स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है, कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, रक्त दाब मापने के यंत्र का नाम स्फेग्नोमैनोमीटर है। ठीक है, जिससे आप बीपी नापते हैं ना, वही है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि स्फेग्नोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी यंत्र, इस यंत्र का उपयोग धमनी में रक्त दाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन होता है एक्टियोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। और टैकियोमीटर के द्वारा मोटर, बोट एवं वायुयान में घूर्णन गति मापन। ठीक है, टैकियोमीटर के द्वारा। तो आप इन ऑप्शंस को भी याद रखिएगा। कभी कभी देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसके बाद से जो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है उन्हीं से प्रश्न पूछ ले रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युक्तियों में से
किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि, स्टेथोस्कोप हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र, पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र जिसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। तो वह पेरिस्कोप इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो अब यह प्रश्न देखिए, और प्रश्न कितनी बार पूछा गया यह देखिए। 2016 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया, 2010 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया। प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंस आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा इसमें से है जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु लाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर का उपयोग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित होता है। प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, इसके द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप मापा जाता है। ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर जो है, इस प्रकार के तापमापी से 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापते हैं। और जो पायरोमीटर है, इससे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान को मापा जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरोमीटर को आप जान पाइए। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार क्यों प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म जो है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसका उपयोग समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार अधिकांशतः नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग इस यंत्र में किया जाता है। तो आपसे अगर यह पूछेगा कि सोनार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आप पराश्रव्य ध्वनि तरंग पे सही उत्तर करेंगे। ठीक है, नया प्रश्न पूछ रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर फिर से वही जो प्रीवियस में हमने देख रखे हैं कि हाइग्रोमीटर का सापेक्ष आर्द्रता से संबंध है। एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हमने मिला लिया। अब इसको हम यहाँ पर ट्रिक के द्वारा देख लेते हैं। ऑप्शन ए का अगर 3 है तो ऑप्शन ए का 3 किस में है? केवल बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन ए का 3, ऑप्शन बी का 4, ऑप्शन सी का 1। बैरोमीटर का संबंध दाब से है। दरअसल दाब यानी वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और स्प्रिंग तुला का संबंध भार से है। ठीक है, स्प्रिंग तुला के द्वारा भार को मापा जाता है। यहाँ पर फिर से दिया है व्याख्या में कि अमीटर, यह यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र है, यह वायुमंडलीय दाब मापता है। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता तथा स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो नहीं पूछ लिया। मैनोमीटर से दाब मापते हैं, बिल्कुल सही है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, ठीक है। कार्डियोग्राफ हृदय गति, और सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता, बिल्कुल नहीं। सिस्मोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? भूकंप मापी है यह, भूकंप मापी। ठीक है, तो सिस्मोमीटर का भूकंप मापी है यह। भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है सिस्मोमीटर के द्वारा। बाकी सभी ऑप्शन सही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां पर आपको फिर से वही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन सही दिए हुए हैं और 1 गलत दिया हुआ है। तो एनीमोमीटर, अमीटर, टैक्योमीटर और पायरोमीटर। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और टैक्योमीटर से दाब अंतर मापा जाता है, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है या नहीं देख लेते हैं। उत्तर में यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देखिए। ठीक है, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं,
अमीटर से विद्युत धारा। टैक्योमीटर से क्या मापा जाता है? टैक्योमीटर से वायुयानों में मोटर, नाव में घूर्णन की गति, चाहे वायुयान हो या मोटर नाव हो, वहां घूर्णन की गति मापने के लिए टैक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है। और पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का ताप मापता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर मिल गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि सापेक्ष आर्द्रता, यानी सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो आप प्रीवियस में अभी देख लिया हमने कि हाइग्रोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर में सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता हाइड्रोमीटर है। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर में द्रव का घनत्व मापते हैं। लक्सोमीटर में दूध की, लक्टोमीटर है, माफ कीजिएगा, लक्टोमीटर में दूध की शुद्धता मापी जाती है। और पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर में विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आप आज के लिए इतना ही, चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी तेजी लाएंगे। शायद यह सीरीज आपके काम आ रही होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह सीरीज आपको कैसी लग रही है।